मेरी मौसी बहुत खूबसूरत और जवान थी। वह अक्सर घर पर अकेली रहती थी और मुझे अपने पास बुला लिया करती थी। मैं भी खुश होकर मौसी के पास चला जाता और उनके साथ कुछ अच्छा वक्त बिताता। एक दिन मौसी ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं भी बिना किसी देरी के मौसी के घर चला गया। जब मैं उनके घर पहुंचा तो मौसी वॉशरूम से नहाकर बाहर आ रही थी। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मैं तो हैरान रह गया। मौसी वाकई बहुत सुंदर लग रही थी। उनकी खूबसूरत ही देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वह शादीशुदा है। उस वक्त मैं अपने मौसी के घर ठहरा हुआ था क्योंकि मम्मी पापा विदेश जा रहे थे। इससे पहले जब छोटे मौसा मम्मी पापा से मिलने आए थे तो उन्होंने पापा से कहा कि यश को हमारे घर छोड़ दीजिए। पापा ने पहले मना किया क्योंकि अब मैं बड़ा हो चुका था और अपना ख्याल खुद रख सकता था, लेकिन मौसी ने पापा को मना लिया और मैं उनके घर आ गया। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मौसा और मौसी की शादी लगभग 10 साल पहले हुई थी। उस वक्त मैं सिर्फ 10 साल का था, लेकिन मौसी की खूबसूरती और शालीन ने हमेशा मुझे प्रभावित किया। उनकी आवाज़ धीमी और लहजा बहुत नरम था। मौसी और मौसा की जोड़ी बहुत आदर्श मानी जाती थी, लेकिन उन्हें अभी तक औलाद नहीं हुई। दोनों ने इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया था। मौसी और मौसा में बहुत प्यार और मुझे लगता था कि उनका रिश्ता काफ़ी मजबूत था। शादी के बाद मौसी का व्यक्तित्व और निखर गया था। उनकी खूबसूरती में एक अलग ही कशिश थी। उस दिन जब मौसी घर की सफाई कर रहे थे और मैं टीवी देख रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा, यश बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना क्या? मैंने जवाब दिया, नहीं मौसी, सेमेस्टर ख़त्म हो गया है, इसीलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। मौसी ने हल्के से हाँ भरी और झुककर सफाई करने लगे। लेकिन मौसी को ऐसा देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ और क्या न करूँ। मुझे मौसी के घर आए हुए 2 दिन हो गए थे। रात के खाने पर मौसा ने मौसी से कहा कि उन्हें 20 दिन के लिए लाहौर जाना है। अगर ये सफ़र लंबा होता तो वे मौसी को भी साथ ले जाते, लेकिन इस बार मैंने मौसी के पास रहने की वजह से उन्हें अकेले जाना मुनासिब समझा। उन दिनों में मौसी की आदतों और दिनचर्या को ध्यान से देखा था। वह चाय की बहुत शौकीन थी और हमेशा चाय में ज़्यादा दूध डालती थी, जबकि मुझे डिब्बे का दूध पीने की आदत थी। अगले दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा बातें कर रहा था। हमारी बातचीत का अंदाज़ा मजाकिया और हल्का फुल्का था, लेकिन मेरे कुछ शब्द बहुत ही आपत्तिजनक थे। मौसी जो पास ही थी, मेरी बातें सुनकर चौंक गई। उन्होंने मुझे आवाज़ देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन तेज़ म्यूज़िक की वजह से मैं कुछ सुन नहीं पाया। मौसी थोड़ी देर मेरी बातें सुनती रही और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शाम को जब मैं दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए निकला तो मौसी को बताने उनके कमरे की तरफ गया। उस वक्त मेरे मन में कुछ खास नहीं था। वापस आकर मैं अपने कमरे में बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, मुझे चाय चाहिए। मौसी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 2 मिनट में फ़्रेश होकर आती हूँ और बना देती हूँ। ये कहकर वे बाथरूम की तरफ चली गई। मैं गैलरी में आकर बैठ गया और सामने फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे बेहद पसंद आया। मैंने पास जाकर उसे ध्यान से देखा और फिर तोड़ लिया। मौसी की आवाज़ गैलरी में गूंजी, आप कहाँ हो? मैंने जवाब दिया, मैं बाहर हूँ। थोड़ी देर में मौसी हाथ में ट्रे लेकर बाहर आए। उसमें 2 कप चाय रखी हुई थी। उन्होंने एक कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद अपने लिए लिया। इस वक्त में वह फूल जो मेरे हाथ में था मौसी की ओर बढ़ा दिया। मौसी ने मुस्कुराते हुए फूल मेरे हाथ से लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे। उस वक्त उनकी मुस्कान ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरी सोच और मेरी हरकतें बचकानी थी। उनकी ये सरलता और प्यार अंदाज मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ दिया। मौसी की तरफ देखा और कहा, मौसी, आपको बोरियत नहीं होती? आप सारा दिन घर में रहती हैं, मैं तो बोर हो गया हूँ। चलिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं यश, मैं तो हमेशा
तुम्हारे मौसा के साथ ही बाहर जाती हूँ। उनके बिना कहीं जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने मूवी लगाई और देखने लगा। मौसी भी पास आकर बैठ गए और मूवी देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि ये वह मूवी है जिसके डायलॉग दोपहर में मैं गेम खेलते वक्त बोल रहा था। यह सुनकर मौसी हंस पड़ी और बोली, डरो मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मुझे पता है कि लड़के ऐसे मजाक करते हैं। अच्छा चलो अब कोई और मूवी लगाओ, ये तो बकवास है। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। मैं मौसी से पूछा, तो मौसी कौन सी मूवी लगाऊं? मौसी ने कहा, कोई इंडियन मूवी लगाओ। मैं उनके लिए एक इंडियन मूवी लगा दी। मौसी मूवी देखने लगी और मैं चोरी छिपे मौसी को देखने लगा। तभी मौसी ने अपनी टांग दूसरी टांग पर रख ली और सोफे पर लेट लगाकर आराम से बैठ गए। मैं भी उनकी नकल करते हुए अपनी एक टांग दूसरे पर रख ली। मुझे लगा कि मौसी ने मेरी इस हरकत को नोट किया है, क्योंकि उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। मैं भी मौसी की तरह सोफे के दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद मौसी ने मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन बदली। मैं भी उन्हें देखकर अपनी पोजीशन बदल ली। मौसी हंस पड़ी और बोली, यश तुम मेरी नकल कर रहे हो? मौसी की हंसी सुनकर मैं भी मुस्कुरा दिया। उनका ये हल्का फुल्का मजाक मेरे दिल का सबसे अच्छा पल बन गया था। मैं उनकी तरफ देखकर सर हिलाया तो मौसी ने हल्का सा गुस्सा करते हुए कहा, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, आपको तंग करना मुझे अच्छा लगता है। मौसी ने हैरानी से पूछा, क्यों? मैंने फ़ौरन कह दिया, कितने दिन हो गए ना, किसी से डांट खाई है ना, किसी ने जूते मारे, ऊपर से आप बहुत बोरिंग हो। मेरी बात सुनकर उनके माथे पर हल्की सी शिकंज आई। उन्होंने कहा, आप क्या सच में बोरिंग हो? मैं मजाक में जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन अकेले रहकर मेरा क्या होगा, ये सोचकर डर लगता है। मौसी मुस्कुराई और बोली, तुम्हें मार खानी है तो मैं मार देती हूँ। वे मुझे अभी मासूम और शरारती बच्चा समझ रहे थे और यह मेरे लिए फ़ायदेमंद था। शायद इन्हीं फिजूल बातों को चलते मौसी और मैं अच्छे दोस्त बन गए। रात के करीब 11 बजे मौसी के मोबाइल पर मौसा जी का फ़ोन आया। वे फ़ोन उठाकर अपने कमरे में चले गए। मैंने कुछ देर मूवी देखी और फिर टीवी बंद करके अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मौसी के कमरे से उनकी आवाज़ सुनाई दी, आपको बहुत मिस कर रही हूँ, पता नहीं ये दिन कैसे कटेंगे। दूसरी तरफ से क्या कहा गया ये तो नहीं पता, लेकिन मौसी की ये बात मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गया। फ्रेश होकर मैं किचन में गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कि मौसी अभी सो रही होगी। उनके कमरे की तरफ देखा तो दरवाज़ा बंद था। मैंने खुद के लिए चाय बनाई, स्लाइस गरम किया और बाहर हॉल में बैठकर नाश्ता करने लगा। थोड़ी देर बाद मौसी के कमरे का दरवाज़ा खुला। वह बाहर निकली और मुझे देखकर थोड़ा सा शर्मिंदा होकर बोली, रात को नींद नहीं आई, बहुत देर से सोई थी, इसीलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आपको नाश्ता करना है, चलिए आज आपका नाश्ता मैं बना देता हूँ। मौसी हंस पड़ी और बोली, तुम और नाश्ता, क्या बात है? मैंने कहा, पहले आप फ्रेश हो या फिर देखते हैं, और दोबारा अपने कमरे में चली गई। मैं आवाज़ लगाई, मौसी आपको नाश्ते में क्या पसंद है? मौसी ने हंसते हुए कहा, तुम जो भी बनाओगे मैं खुशी से खा लूँगी। मैं सर झुकाकर कहा, जैसे आपकी मर्जी, और फिर किचन की तरफ मुड़ गया। मैं किचन में नाश्ता बनाकर लौटा और मौसी को आवाज़ दी। मौसी हॉल में आई और कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा, मौसी आपका नाश्ता तैयार है। ट्रे उनके सामने रख दिया। मौसी मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और प्यार से मेरे बालों को बिगाड़ दिया। मैंने उनके हाथ को पकड़ लिया और कहा, मौसी आपने मेरे बालों को स्टाइल ख़राब कर दिया। मौसी ने हंसते हुए मेरे गाल पर हल्के से थप्पड़ मारा और कहा, कुछ नहीं हुआ, आराम से बैठो और नाश्ता करो। मौसी ने नाश्ता ख़त्म किया और मुस्कुराते हुए बोली, यश शायद कोई लड़की मेरे जाल में फंस जाए और मेरे भी मज़े हो जाए। मौसी ने मुस्कुराते हुए मेरी कमर पर हल्का सा थप्पड़ मारा और कहा, यश थोड़ी तो शर्म करो। मैं हैरानी से पूछा, शर्म किस बात की? मौसी बोली, अपनी तूफ़ानी हरकतों से। मैंने हंसकर जवाब दिया, यार ज़िंदगी में थोड़ा सा मज़ा भी होना चाहिए ना, वरना तो सारी उम्र आप मुझे किसी काम का नहीं छोड़ेंगे। यश ने मजाक करते हुए कहा। मौसी को पहले तो उसकी बात समझ नहीं आई,
लेकिन जब समझ आई तो वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। फिर अपने पाँव से चप्पल उतारते हुए बोली, थोड़ी सी तो शर्म करो यश। हंसते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद बाहर आया और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। कुछ समय बाद मौसी भी बाहर आ गई। जब मौसी बाहर आई तो यश की नज़रें उन्हें देखे बिना नहीं रह पाई। मौसी ने सफ़ेद रंग की कमीज़ और जींस में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। यश ने मजाक करते हुए कहा, मैं क्या इरादा है मौसी? मौसी ने पहले अपने कपड़े देखे फिर यश को। हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? यश ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, आपके दीवाना हुआ गया मैं तो। शहर में 1000 लोग होंगे लेकिन इतनी सुबह दुकान कौन खोलेगा? मौसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोलिए, ठीक कह रहे हो, तो लोग आपको ही देखेंगे। मौसी मुस्कुराते हुए बोली, शर्म करो, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मौसी तो हंस पड़ी। फिर वह पास बैठे हुए बोली, तुम फ्लर्ट करना नहीं छोड़ोगे ना? यश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ मौसी। मौसी ने हंसते हुए कहा, माफ़ करना यार। और थोड़ी देर बाद मौसी ने पूछा, सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? यश ने जवाब दिया, कोई आप जैसी मिली नहीं, वरना उसे गर्लफ्रेंड क्या अपनी लाइफ पार्टनर बना लेता, चाहे पापा को समझाना पड़ता। मौसी मुस्कुराते हुए बोली, मैं अच्छी लगती हूँ तुम्हें? यश फिर अपने सर को थोड़ा झुकाकर हल्के से कहा, बहुत ज़्यादा। मौसी ने कहा, तो तू बाज नहीं आएगा? फिर अचानक कहा, यश दूध ले आओ, ख़त्म हो गया है। वापस आकर उसने दूध के बर्तन को फ्रिज में रखा और मौसी को बताने के लिए उनके कमरे में गया। लेकिन जो दृश्य उसने देखा वह पागल कर देने के लिए काफ़ी था। मौसी शायद नहा कर बाहर आई थी। यह वक्त यश के लिए बेहद कठिन था और वह महसूस कर रहा था कि जैसे उसकी ताकत ख़त्म हो गई हो। वह पलटने ही वाला था जब मौसी ने आवाज़ दी, दूध ले आए हो? आपकी आवाज़ जैसे रुकती गई। उसने सिर हिलाया और मौसी धीरे धीरे कदम उठाते हुए उसकी ओर बढ़ी। उसने यश के चेहरे के नीचे हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ? मौसी की आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं मौसी। मौसी ने उसकी आंखों में गहरी नज़र डाली और बोली, सच सच बताओ, क्या मेरा इस तरह तुम्हारे सामने आना सही है? और फिर सर झुकाकर कहा, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहा हूँ तो आप गलत है मौसी। आपका जिस्म, आपका प्यार जताने का तरीका हो सकता है, लेकिन यह सब कुछ सही नहीं है। मौसी ने गहरी सांस ली और उसे देखा जैसे वह पूरी तरह से दीवाना हो गया है। यश ने फिर सिर उठाया और कहा, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि आप मुझे अपना मैं और फिर अचानक मुझे अपने दीदार से महरूम कर दे। मौसी के लिए यह एक बड़ा फैसला था। फिर वह बेड पर बैठ गई और कहा, आओ मेरे पास बैठो। यश धीरे धीरे उनके पास आकर बैठ गया। मौसी ने उसका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ पर रखा। अब जो भी मिल जाए उसका शुक्र करना चाहिए, वह बोली। यश को ये समझ में आ गया कि मौसी के मन में क्या चल रहा है और उसने खुद को कमरे से बाहर खींच लिया। तभी उसे महसूस हुआ कि मौसी अंदर रो रही है। उनकी सिसकियाँ की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। वह दरवाजे के पास गया और पूछा, क्या आप ठीक है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सिसकियाँ फिर से सुनाई देने लगी। यश फिर से पूछा, मौसी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? अंदर से आवाज़ आई, मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है, प्लीज़ तुम अपने कमरे में जाओ। यश ने कहा, ठीक है, अगर आप ठीक है तो बताइए। मौसी ने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन यश को अभी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। मैं जल्दी से वापस आ गया। फिर कुछ देर बाद मौसी भी फ्रेश होकर बाहर आई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उस दिन के बाद मैं मौसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार हो गई थी और मुझसे प्यार करने लगी थी। मैंने फ़ोन करके मासा को वापस बुला लिया। मौसी जवान और खूबसूरत औरत थी, इसीलिए वे अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा तरस गई थी। लेकिन शुक्र है कि हम दोनों में इस तरह का कोई भी ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ। कुछ दिन में और मौसी के घर में गुजार दिए और फिर मेरे मम्मी पापा घर वापस आ गए और मैं अपने घर वापस चला गया। मेरे सभी लोगों का यही कहना है कि हमेशा घर में किसी के सहारे अपनी बहन या पत्नी को अकेला छोड़कर न जाए, क्योंकि शैतान कभी भी इंसान को बहका सकता है और शैतान के बहकावे में आकर ये गलती इंसान कर बैठता है। लिहाजा ये काम करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के घर टूट सकते हैं। मर्दों से गुजारिश है कि वह अपनी बहन या पत्नी को किसी के भरोसे पर छोड़कर न जाए।
जब मैं घर वापस लौट आई तो मुझे लगा कि जैसे कुछ अनकहा और अधूरा सा रह गया हो। मेरी ज़िंदगी में जो बदलाव आए थे वह केवल बाहरी नहीं थे बल्कि अंदरूनी भी थे। मुझे ये एहसास हुआ कि रिश्तों का असली माल समय और समझदारी में है। मौसी और मैं एक दूसरे से ज़्यादा करीब हो गए थे, लेकिन इस करीबी में एक सीमा बनी रहनी चाहिए थी। एक दिन जब मैं मौसी से बात की तो उसकी आंखों में एक नई तरह की शांति थी। वह पहली जैसी तन्हाई का शिकार नहीं थी और मुझे लगा कि वह अब अपने जीवन में सच्ची खुशियाँ की तलाश में है। मैं मौसी से कहा, आप खुश रहना डिज़र्व करती हैं मौसी। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरी समझ थी जो उसने मुझे कभी दिखाई नहीं थी। उसने कहा, हर रिश्ते में एक सफल होता है यश। मैंने अपनी गलती को समझा और अब खुद को प्यार और सम्मान देना सीख लिया है। तुमसे भी एक बात कहनी थी। हम सब अपने जीवन में कुछ खोते हैं, लेकिन उसे वापस पाने का रास्ता तब मिलता है जब हम अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं। ये शब्द मेरे दिल को छू गए और मुझे समझ में आया कि हर रिश्ते में केवल प्यार ही नहीं बल्कि आत्म आदर और समझदारी भी ज़रूरी होती है। मौसी ने मुझे ये सिखाया जो मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। उस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि प्यार केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये सच्ची मित्रता, परिवार और एक दूसरे को दर्द को समझने की प्रक्रिया भी होती है। मैं और मौसी और बेहतर रिश्ते की ओर बढ़ रहे थे, जहाँ एक दूसरे की भावनाओं और ज़रूरत का सम्मान था। मैंने अपने माँ बाप से एक वादा किया कि कभी भी रिश्तों की अहमियत को कम नहीं करूँगा और उन्हें समझाऊँगा कि किस तरह परिवार का साथ हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता होता है। यह कहानी शायद किसी एक व्यक्ति का न हो, बल्कि हर किसी के जीवन की किस्से हिस्से से जुड़ी हो सकती है, जहाँ हम अपने रिश्तों को समझने और उनका सम्मान करने के बारे में सीखते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।